किचन में कितना काम पड़ा है। अभी घर झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, खाना बनाना है, बर्तन मांजना है। तुमको मैं ली रहूँगी तो काम कैसे करूँगी। एक काम करती हूँ, पूनम को दे आती हूँ, वो तुझे थोड़ी देर संभालेगी तो मैं सारा काम समेट लूँगी। नहीं तो तू तो सोता भी नहीं है और ऊपर से मुझे काम भी नहीं करने देता है और फिर खाने का टाइम भी हो जाएगा। चल चल अपनी माँ के साथ थोड़ी देर आराम कर ले। अरे पूनम तू आ गई, अच्छा हुआ, मैं तो तेरे रूम ही में आ रही थी। एक काम कर, थोड़ी थोड़ी देर के लिए तू इसे संभाल ले तो मैं किचन का काम समेट लूँ। और वैसे भी देख ना कितना सारा काम पड़ा है, मैंने अभी तक कुछ खाना भी नहीं बनाया इसके चक्कर में, और ये सोता ही नहीं है। वाह मम्मी जी वाह, बस मुझे कहीं जाते हुए देख लिया और बोल दिया कि इसको पकड़ लो। अरे मैं किसी काम से बाहर जा रही थी और अभी तक आपने कुछ बनाया भी नहीं खाने में। अरे इसको सुला देती, वैसे भी रोता कहाँ है ये आपकी तो गोद में, और आप इसको अच्छे से सुला देती हो। और मुझे लगा था कि कुछ बना दिया होगा आपने। अरे मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, मैं तो नहीं इसको संभाल पाऊँगी। वो क्या है ना, तब से इसको इतनी देर से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो ही नहीं रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर तो पकड़ लेगी तो मैं फटाफट खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे किसी काम से बाहर जाना है तो आप ही संभालिए इसको, और वैसे भी मुझे आते आते रात हो जाएगी, तो एक काम करिए अपने लिए खाना बना लीजिए, मैं तो बाहर से खा के आऊँगी। एक संडे मिलता है उसमें भी घर में ही पड़ी रहूँ। मैं जा रही हूँ, इसको अच्छे से संभालिएगा, ध्यान रखिएगा इसका। ये तो अभी तक सोया भी नहीं, खाना भी बनाना है, घर में सारा काम पड़ा है। एक काम करती हूँ, पहले इसे सुला देती हूँ फिर काम करूँगी। मैंने सोचा था थोड़ी देर पूनम संभालेगी तो मैं सारा घर का काम कर लूँगी, लेकिन ये तो निकल गई। अरे संडे था, छुट्टी थी, तो अपने बच्चे के साथ समय बिताना चाहिए, लेकिन इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इसका तो हर दिन बराबर ही रहता है। अरे ये सो जा, क्यों अपनी दादी को परेशान कर रहा है। अरे जल्दी से सो जा, मुझे खाना भी तो बनाना है, मुझे बहुत ही भूख लग रही है, और दवाई भी तो मुझे अपनी लेनी है, तो सोएगा नहीं तो मैं कैसे जाऊँगी। हे भगवान, इसका तो खेलने का मूड है, अब मैं क्या करूँ, घर में कोई नहीं है, काम तो सारा पड़ा है। चलो अच्छा हुआ सो गया, दोपहर के 1 बज गए हैं, अब जाके सोया है। एक काम करती हूँ, सबसे पहले कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ अपने, और फिर हम भी थोड़ी देर आराम कर लेंगे। इसको लिए लिए तो दिन भर थकान हो जाती है, इस एज में तो बच्चे संभाले ही नहीं जाते, और ऊपर से बच्चा संभालो, घर का काम करो, सारा काम तो मेरे ऊपर है। और वो पूनम पूनम तो रोज ऑफिस चली जाती है, रात में आती है, और संडे रहता है उसमें तो वो घूमने चली जाती है, उसको ये भी नहीं फर्क रहता कि अपना बच्चा संभाल ले। इतनी देर से बेल दबा रही हूँ और ये यहाँ सो रही है, शाम के 7 बज गए हैं, और फिर ऊपर से कहते हैं मैं तो दिन भर थकी रहती हूँ, मुझे आराम नहीं मिलता है। ये देखो दिन भर आराम कर रही हैं। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। अरे पूनम तू कब आई। इतनी देर से डोरबेल बजा रही हूँ, आपको तो सुना ही नहीं दे रहा, वो तो मेरे पास चाबी थी तो मैं खोल के अंदर चली आई। अरे इतने बजे कोई सोता है क्या। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, आज दिन भर ही सोया ही नहीं, और ऊपर से देखो ना मुझे खाना भी नहीं बनाने दिया, और मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। क्यों आप तो मुझसे कहती हो कि मुझे तो ये आराम नहीं करने का था। मैं तो देख रही हूँ, जब मुझे तो लग रहा है जब से मैं गई हूँ तब से तो आप सो ही रही हो, और घर का सारा काम वैसे का वैसे ही पड़ा है। अरे आज संडे था, कम से कम मेरे कपड़े धुल देती माँ जी आप, और उसको प्रेस करने के लिए देना था, आपने दिया कि नहीं। अरे बेटा मैं भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। और रही तेरे कपड़े, मैंने तो मशीन में डाल दिया है, ऊपर सुखाया भी नहीं, अब ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा था तो मैं क्या करती। और तू एक काम कर, जो कपड़े हैं उसको पहन जाना कल ऑफिस, तो मैं कल दे दूँगी तेरे प्रेस करवाने के लिए। दिन भर करती ही क्या है, ऊपर से एक काम बोला था वो भी नहीं हो पाया आपसे, और खाना कुछ बना कि नहीं बना उसमें भी आपके 4 बहाने रहते हैं। अरे ये जब से तू गई है तब से ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, मैंने तो अपने के लिए भी खाना नहीं बनाया है। अब जा रही हूँ, तो कह रही थी मैं बाहर से खा के आऊँगी, तो मुझे लगा मैं इस टाइम कुछ हल्का फुल्का खा के सो जाऊँगी। जाइए जाके मेरे लिए कॉफ़ी बना के लेकर आइए, बहुत थक गई हूँ। और हाँ, खाने में मेरे लिए भी कुछ बना दीजिएगा। वो क्या है ना, शाम में मैंने खाना बाहर खाया था, अब मुझे इस टाइम भूख लग रही है। ये मम्मी जी को भी ना बहाना चाहिए, दिन भर आराम और ऊपर से कुछ काम भी नहीं करके रही। ओहो ये क्या किया, और ऊपर से रोया जा रहा है, मुझसे तो नहीं संभाला जाएगा, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, एक तो ऊपर से इतना थक गई हूँ, भूख भी लग रही है। माँ जी को बुलाती हूँ, वही संभालेगी इसे। मम्मी जी मम्मी जी। अरे आती हूँ पूनम, आ रही हूँ। अरे यार ये फिर रोना शुरू कर दिया, मम्मी जी जल्दी आइए। क्या हो गया।
देखिए ना, ये एक तो रो रहा है। एक काम करिए, आप इसको किचन में ही अपने साथ रखिए। मुझे तो बर्दाश्त नहीं है, वैसे भी मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और खाना बना कि नहीं बना। पर पूनम, मुझे भी खाना बनाना है। मैं इसको अगर पकड़ूंगी तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? वैसे भी आज मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया है, मुझे दवाई खानी होती है। इसके चक्कर में मैंने आज दिन में खाना नहीं बनाया। थोड़ी देर तू संभालेगी तो मैं रात का खाना बना लूँगी। ओहो मम्मी जी, आप तो 4 बहाने बताती हो। मुझसे नहीं संभाला जाएगा, आप ही संभालो। और कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है, इसके चक्कर मेरी नींद नहीं पूरी होगी तो मैं ऑफिस कैसे जाऊँगी? मेरी मीटिंग भी है। और हाँ, जल्दी से खाना बना दीजिए, मुझे सोना भी है। अच्छा ठीक है, मैं अपने साथ इसको ले जाती हूँ। ये बच्चों की आदत भी ना समझ में नहीं आती, कब हंसते हैं कब रोने लगते हैं। चलो अच्छा हुआ, मम्मी जी संभाल लेंगी, मैं आराम कर लूँगी। थोड़ी देर इसे झूले में डाल दिया है, फटाफट खाना बना देती हूँ। ऐसे भी बहुत तेज भूख लगी है। आज दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया है और ऊपर से मेरी तबीयत भी खराब रहती है। ये पूनम तो छोटू को संभाल ही नहीं पाती। अरे थोड़ी देर अगर ये संभाल ले तो मेरा भी तो काम हो जाए, लेकिन नहीं, इसको तो फुर्सत ही नहीं है अपने बच्चे के लिए। दिन भर ऑफिस से भी आती है और जो छुट्टी मिलती है उसमें अपना बच्चा ही नहीं संभालती है। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है इसने। अमन भी नहीं है, वो तो कुछ दिन के लिए बाहर गया है। कम से कम वो होता तो इसको संभाल लिया करता। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अकेले इसको कैसे संभालूंगी। इसके चक्कर में तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पाती। अरे इसको ही संभालने में पूरा टाइम निकल जाता है, फिर घर का काम। मम्मी जी, मुझे ऑफिस जाना है। अभी तक आपने मुझे ना तो चाय दिया ना तो नाश्ता दिया, और मेरा लंच बॉक्स। पूनम, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी तो अभी अभी मैं सो के उठी हूँ। एक काम करना, तो आज बाहर ही लंच कर लेना और चाय बना देती हूँ मैं तेरे लिए, तो चाय पी ले। वो क्या है, कल पूरे दिन छोटू सोने नहीं दिया और रात में भी उठ गया तो उसके संभालने के चक्कर में नींद ही नहीं पूरी हो पाई। थोड़ी देर तू संभाल लिया कर तो मुझे भी आराम मिल जाया कर। अरे आप उसकी दादी हो? अरे आपका काम ही क्या है, दिन में बच्चे को संभालना और घर के थोड़े मोड़े काम करना होता है, उसमें भी आपकी तबीयत खराब हो गई। अरे आपको जब पता है मुझे ऑफिस जाना पड़ता है तो मेरा लंच बॉक्स क्यों नहीं तैयार किया आपने? और मैं बाहर, एक दिन में बाहर खा लूँगी लेकिन रोज़ रोज़ नहीं खाऊंगी। बस आपको तो बहाने ही चाहिए, छोटू रो रहा है। अरे दादियाँ तो घर में बच्चों को कितने अच्छे से संभालती हैं, लेकिन आप हो जो थोड़ी देर में ही थक जाती हो। नहीं पूनम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपसे नहीं संभालूंगी, लेकिन मेरी आज थोड़ी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, इसीलिए मैंने कुछ नाश्ता नहीं बनाया। ठीक है, एक दिन तो मैं बाहर खा लूँगी लेकिन रोज़ रोज़ ये नहीं चलेगा। और हाँ, मेरे रूम की बेडशीट चेंज करनी है, कल मुझे टाइम नहीं मिला तो आप मेरी बेडशीट चेंज कर दीजिएगा और जो कपड़े रखे हैं उन्हें प्रेस करने के लिए दे दीजिएगा। कल की तरह भूल मत जाइएगा। मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, वैसे भी इतना लेट हो गया, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। ये बहू को हो क्या गया है? अरे इसको अपनी दिक्कत समझ में आती है, मेरी नहीं। मैं कौन सा जवान हूँ, दिन भर तो बच्चों को संभालती हूँ, फिर इसके बाद घर का काम करती हूँ, एक काम नहीं करती घर का, और ऊपर से मुझे बता रही है। अरे मैं तो सारा घर का काम भी करती हूँ, छोटी को भी संभालती हूँ और बाहर का भी काम करती हूँ। और ये मैडम बस सुबह पर्स टांग के निकल जाती है, शाम को आती है और मुझे 4 बातें सुना रही है। बच्चा इसका, अरे जब से पैदा हुआ है तब से तो मैं ही संभाल रही हूँ, मैं ही देख रेख कर रही हूँ, और एक दिन भी इसने ढंग से नहीं संभाला होगा बच्चे को। ऊपर से मुझे बता रही है तुम दादी हो, बच्चे को संभालना नहीं जाता आपसे। अरे मैंने अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है, ऐसे नहीं कर दिया। फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ, अभी मुन्ना सो रहा है, जग जाएगा तो रोने लगेगा। अरे चुप हो जा, क्यों रो रहा है? जब देखो तब रोया ही करता है। लो उठ गया, जब देखो तब अपने बच्चे को डांटा ही करती है। अरे बच्चा है अभी, अरे रोए तो गोद में ले लो। भूख लगी होगी, ये नहीं कि उसको भूख लगी है दूध पिला दे, लेकिन नहीं, बस उस पर हर टाइम गुस्सा करती है। अरे यार तू शांत हो जा, जब देखा तब रोता ही रहता है। इसको तो सिर्फ मम्मी जी ही संभाल पाएंगी, मेरे बस का तो नहीं है। अब 2 दिन की छुट्टी मिली है, सोच रही थी आराम कर लूँ, लेकिन ये जब देखो तब पे लगाया रहता है। अरे बहू क्या हो गया, मुन्ना क्यों रोए जा रहा है? अरे चुप हो गई कि नहीं? इसको मेरी नींद भी नहीं पूरी हो पाती इसकी वजह से, और जब देखो तब पे लगाया रहता है। मम्मी जी अभी इसको ले जाइए यहाँ से। लेकिन बहू अभी तो पूरा किचन में काम पड़ा है, झाड़ू लगा रही थी तो मैंने तेरी आवाज़ सुनी तो चली आई। अभी मुझे कपड़े धुलने हैं और खाना बनाना है, किचन में भी बर्तन पड़े हैं। एक काम कर, तो मेरी थोड़ी हेल्प करा दे तो मैं इसको संभाल लेती हूँ। एक तो ये ऊपर से मुझे सोने नहीं देता, और ऊपर से जरा सा मैंने आपसे क्या कह दिया, आप कह रही हो मैं इसको संभाल लूँ। अरे 2 दिन की छुट्टी मिली है, सोच रही थी आराम कर लूँ, लेकिन मुझे आराम कहाँ मिलता है। अरे घर में कितना ही काम होता है, थोड़ा ही तो है, वो भी आपको भारी लगता है। अरे मुझे आप सोते हुए नहीं देख सकती। अरे मैं दिन भर ड्यूटी करती हूँ, थक जाती हूँ, आप कौन सा काम करती हूँ, घर का ही तो थोड़ा मोड़ा काम होता है।
पूरी मेरी 2 दिन की छुट्टी बर्बाद हो जाएगी इसके चक्कर में। और आप वो समझती ही नहीं हो। अरे आप पढ़ी लिखी होती तो समझती ना। अरे घर के कामों में इतनी मेहनत नहीं लगती है। अभी आप काम करोगे फिर दिन में आराम करोगी, लेकिन मुझे कहाँ छुट्टी मिलती है। ला मुझे दे दे, मैं संभालूंगी। हेलो, हाँ मम्मी। इसके पास घर में बात करने का टाइम है, लेकिन अपने बच्चे को थोड़ा टाइम नहीं दे सकती। अरे रो रहा है, इसे संभाल नहीं सकती और मेरे ऊपर छोड़ देती है। अब मैं क्या क्या काम करूँगी इस बुढ़ापे में। अरे मम्मी मैं क्या बताऊँ, बस थोड़ा आराम करने जा रही थी। वो 2 दिन की छुट्टी है ना ऑफिस में। हाँ हाँ, मुन्ने को मेरी सास संभालती है दिन भर। अब मैं कहाँ संभाल पाऊँगी, नौकरी करती हूँ, दिन भर की थकी आती हूँ, तो उसमें मैं थक जाती हूँ। वैसे भी मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। अब वो दादी हैं तो संभाले ना अपने पोते को। अरे वो मुझसे अच्छा संभाल लेती हैं। और बता, खाना बन गया। अरे वो सास बनाती है, बस वो क्या है ना, मुन्ने की वजह से नींद खुल गई, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर और आराम कर लूँ, तैसे आपका फ़ोन आ गया। तेरे तो बढ़िया है, तुझे तो काम ही नहीं करना पड़ता और तो मुन्ने को भी नहीं संभालना पड़ता, वो तेरी दादी संभाल लेती है। अरे हाँ मम्मी, ये तो अच्छा ही है। और वो करेंगी ही क्या। चल ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ, थोड़ा सोच रही हूँ, आराम कर लूँ। मुन्ने की वजह से तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती। सोच रही थी थोड़े दिन अपनी बहन क्या चली जाऊँ। जब से ये हुआ है तब से मैं तो कहीं जा ही नहीं पाती। कॉलोनी में भी किसी क्या नहीं उठ बैठ पाती। पूरा दिन घर में ही बीत जाता है काम करते करते इसको संभालते। जब ये नहीं हुआ था तो मैं कितना घूमती थी, और अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकल पाती। और बुढ़ापे में तो घूमना फिरना चाहिए, लेकिन मेरे ऊपर तो काम का बोझ ऐसा पड़ गया जैसे लगता है मैं बहू और वो सास है। थोड़ी देर इसको झूले में डाल देती हूँ। काम तो करना ही है, खाना तो बनाना ही है, सारा काम किचन में पड़ा है। चल मुन्ना, थोड़ी देर सो जा, दादी को काम करने दे। और रोना बिल्कुल भी नहीं, तेरे झूले में तुझे डाल देती हूँ। फटाफट दादी सारा काम कर लेगी, फिर तेरे साथ खेलेगी। फटाफट बर्तन धुल के सब्जी रोटी बना देती हूँ। मेरी किस्मत भी कितनी फूटी है, बुढ़ापे में इतना काम का बोझ। और जब बहू बन के आई तब सास ने मुझ इतना काम कराया, इतना काम कराया। मैंने तो सोचा था मेरी बहू आएगी बिल्कुल बेटी की तरह रखूँगी, लेकिन इसने तो मेरा फ़ायदा उठाया और सारा घर का काम मुझसे कराती है। मुझे तो लगा था सास बहू मिलके एक दूसरे की मदद करेंगे काम में, लेकिन ये मैडम तो अपना बच्चा भी नहीं संभालती और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता। एक काम नहीं छूटती है। मेरी अगर बेटी होती ना तो मुझे ऐसे देखती कितनी दुखी होती। लेकिन सही कहा है, बहू को जितना आराम दो उतना ही सर पे बैठ के नाचती है। शुरू में मैंने सोचा कि इस पे काम का बोझ ना डालूं, लेकिन इसने क्या किया, सारा बोझ मेरे ऊपर ही डाल दिया। मेरी किस्मत भी कितनी फूटी है। अब बेटे को मैं क्या ही बताऊं, पूछता है। अब उससे क्या ही शिकायत करूं पूनम की कि वो मेरे साथ क्या क्या करती है। फालतू में मियाँ बीबी में लड़ाई हो मेरी वजह से, वो भी नहीं अच्छा है। मैं भी अगर कुछ बोलूँगी तो कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई नहीं है। काश मेरे पति होते आज, तो कम से कम उनसे अपना दुख तो बांटती और बुढ़ापे तक मेरे साथ देते। चलो जल्दी जल्दी बर्तन मांज देती हूँ, उसके बाद काम करूँगी। मेरी तबीयत भी नहीं ठीक लग रही है, मुझको फीवर सा लग रहा है। अरे कौन गिर गया? अरे ये क्यों नहीं लगा, ऐसा तो नहीं, ये चूड़ी से गिर गया। वाह मम्मी जी वाह, मैंने क्या बच्चे को संभालने को दे दिया, आपने तो इसको गिरा दिया। अरे नहीं संभाला जाता बच्चा तो क्यों लेती हो, दिखाती तो ऐसा है जैसे लगता घर का सारा काम करती हो। काम ना धाम दुश्मन अनाज। लेकिन ये छूले से कैसे गिर गया? अरे मैंने तो इसको छूले में इसलिए डाला था कि घर का सारा काम कर दूं। कब से सुनती आ रही घर का काम घर का काम। अरे कौन सा घर का काम आप करती हो, घर में झाड़ू पोछा तो ढंग से लगता नहीं है, और मेरे बेटे को उल्टा गिरा दिया। अरे नहीं संभाला जाता तो मेरे पास छोड़ देती ना, और सुला के काम करती। पता नहीं, हे भगवान, ऊपर से ये रोए जा रहा है, कहीं चोट लग गई इसको तो। और झूले में डालने की जरूरत ही क्या थी। अरे पूनम बहू, मैंने सोचा झूले में ये सो गया था तो इसीलिए मैं थोड़ा काम बचा था समेट रही थी। मुझे क्या पता ये झूले से गिर जाएगा। बस करिए, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता ना, मैं आपको छोड़ती ना। आइंदा से ध्यान रखिएगा, मेरे बेटे को कभी झूले में मत सुलाइएगा। अरे मैंने सोचा ऑफिस की छुट्टी मिली है, थोड़ी देर आराम कर लूँगी, लेकिन मुझे सुकून कहाँ है। और मेरा रूम कितना गंदा पड़ा है। मैंने बोला था आपसे झाड़ू पोछा लगा दीजिएगा मेरे रूम में, लेकिन मैं देख रही हूँ 2 दिन से झाड़ू पोछा नहीं लगा है मेरे रूम में। पता नहीं कौन सा काम करती दिन भर, मुझे तो समझ ही भी नहीं आता। थोड़ा सा काम रहता है उसमें भी आप दिन भर लगी रहती हो। अब इसे पकड़िए, ध्यान रखिएगा गिरे ना। मैं नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ, मेरा खाना लगा दीजिए। सुबह से आज दिमाग ही खराब कर दिया है।
मुन्ना, चोट लगी क्या? चल मैं तुझे सुला देती हूँ और नहला धुला देती हूँ, तेरे कपड़े चेंज कर देती हूँ। इसके बाद खाना खाऊंगी, क्रीम पाउडर लगा दूंगी, राजा पेटा बना दूंगी तुझे। चलो किसी तरह सुला दिया, अब ये 2-3 घंटे तो सोएगा ही। बहुत दिन से वसुंधरा का फोन आ रहा है, आज बात कर ही लेती हूँ। हेलो, हाँ वसुंधरा, कैसी हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, बहुत दिन से फ़ोन कर रही हूँ दीदी, आप फ़ोन ही नहीं उठाती हो, बात ही नहीं करती हो, इतना बिजी हो गई हो। अरे हाँ, तो जानती है ना, जब से ये मुन्ना हुआ है तब से छोड़ता ही नहीं, एक पल के लिए निकल ही नहीं पाती हूँ घर से। अरे मैं तो कह रही हूँ कुछ दिन के लिए यहाँ आ जा, वैसे भी 1 साल होने वाले हैं। पहले तो अपनी मर्जी से हर महीने चले आती थी, लेकिन इस बार तो 1 साल हो गए, आई नहीं है। अच्छा लगेगा, पर कैसे आऊँगी? मुन्ने को कौन संभालेगा? अरे बहू संभालेगी, और वैसे भी बुढ़ापे में घूमना फिरना चाहिए, तब तक तो बच्चा संभालेगी बहू का। अरे उस पर भी तो कोई जिम्मेदारी डाल। अच्छा ठीक है, मैं सोचती हूँ आऊँगी। मैं भी सोच रही थी कि कुछ दिन घूम आती हूँ, घर में रहते रहते मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो गई। हाँ तो 1-2 दिन में आ जा, फिर साथ में घूमने चलते हैं। अच्छा ठीक है, फ़ोन रखती हूँ और मैं तुझे कल बता दूँगी। वैसे वसुंधरा तो सही कह रही है, अरे काम तो लगा ही रहेगा और कुछ जिम्मेदारी तो बहू पे भी डालनी चाहिए। इसी बहाने घूम आऊँगी और थोड़ी तबीयत भी सही हो जाएगी। अरे मुन्ना नहीं हुआ था, कितना घूमती फिरती थी, अब तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाती इसके चक्कर में। सोच रही हूँ अमन को फ़ोन करके बुला लेती हूँ, कुछ दिन वो भी छुट्टी लेके आ जाएगा और तब तक मैं उधर घूम आऊँगी। इससे बहू अकेली भी नहीं रहेगी और मुन्ने को अमन संभाल लेगा। ठीक है, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। बहुत हो गया, बहू की तब से ताने सुनते आ रही हूँ, कितना भी कर लो बहू तो ताने हमेशा दिया करती है। अरे उसे क्या पता कितना घर संभालती हूँ मैं, कितना काम करती हूँ। अब उसे पता चलेगा जब मैं कुछ दिन नहीं रहूँगी। चलती हूँ, उसे खाना दे देती हूँ, उसको बता भी दूँगी। लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो कैसे जाऊँगी? तब भी मैं जाऊँगी चाहे वो मना करे। अरे वो कौन होती है मना करने वाली? मैं कोई इसकी गुलाम थोड़ी ना हूँ कि मैं घूमने फिरूँ ना। पता चलेगा सास की इज्जत क्या होती है। वैसे तो मुझ पर बहुत बड़ा जमाती है। अरे पूनम बहू, ये लो खाना। और हाँ, मुन्ने को मैंने सुला दिया है, वो सो रहा है। अरे इसको नहला के क्रीम पाउडर लगा के नए नए कपड़े पहना के सुला दिया है। हाँ, वैसे भी उसको नहाने की आदत है, अब वैसे भी गर्मी हो रही है तो उसको रोज़ नहला दिया करिए। अरे ये क्या, फिर से दाल रोटी? मम्मी जी, एक तो मैं पूरे दिन ऑफिस में रहती हूँ, ठीक है, और ऊपर से आज मेरी छुट्टी है तो आप मुझे दाल रोटी बना के दे रही हो। हे भगवान, अरे कम से कम मुझे पनीर की सब्जी और रोटी चावल ये सब खाना देती है आप बना के, और ये दाल रोटी कौन खाता है? अरे वो मुन्ना सो ही नहीं रहा था और उसके इतने सारे काम हो जाते हैं तो मैंने सोचा फटाफट दाल रोटी बना देती हूँ। अरे ये दाल रोटी कौन खाएगा, मेरे से गले से नहीं उतरेगा। मैंने सोचा था कुछ अच्छा बनाएंगी, लेकिन आपको तो बहाना मिल जाता है मुन्ने का। अरे हर दादियाँ मुन्ना संभालती है और वो भी हंसी खुशी से, लेकिन आप तो हर टाइम दुखी रहती हो। अरे मेरी एक दोस्त है, उसकी सास दिन भर उसका बच्चा संभालती है, लेकिन कभी आपकी तरह से नहीं है कि दुखी रहे। मुझे ये खाना नहीं खाना, मैं बाहर से मंगा लूँगी, ये खाना आप ले जाइए, खुद खाइए। अरे मैं शाम को बना दूँगी पनीर, अभी तो दाल रोटी खा ले। मेरे से एक गले से नहीं उतरेगा, मैं नहीं खाने वाली। पूरा दिन बेकार कर दिया। छोटे मोटे काम को आप बताती हो कि बहुत काम है, अरे इतना तो काम हर कोई करता है। मुझसे पूछो, दिन भर ऑफिस में रहती हूँ, थक जाती हूँ। अरे पूनम बहू सुन ना, वो तेरी मौसी का फ़ोन आया था, वो कुछ दिन के लिए बुला रही, तो मैं सोच रही हूँ कि 2-3 दिन के लिए घूम आती हूँ। वो सब मंदिर जा रहे दर्शन करने, तो मुझे भी बुला रही हैं। अरे आप चली जाओगी तो घर कौन संभालेगा, मुन्ने को कौन संभालेगा? आप मना कर देती ना कि मैं नहीं आ पाऊँगी, और वैसे भी बुढ़ापे में क्या ज़रूरी थे जाने की? आपको मना कर देना था कि मैं नहीं आ पाऊँगी। अरे मुन्ना है, उसको कौन संभालेगा, नहलाना धुलाना खाना पीना दूध ये सब कौन करेगा? मेरे बस का तो नहीं है, मैं तो ऑफिस जाती हूँ। अरे आप 1 दिन के लिए चली जाओगी तो भी घर का काम कौन करेगा? आप सीधे मना कर दो कि मैं नहीं आ पाऊँगी। जब तक मुन्ना बड़ा नहीं हो जाता तब तक आप घर में रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सामने मेरे लिए मटर पनीर बना दीजिएगा, मुझे थोड़ा काम है, मैं काम करने जा रही हूँ। और जाने का तब तक नाम नहीं लीजिएगा जब तक मुन्ना बड़ा नहीं हो जाता है। इसने तो मुझे गुलाम बना दिया है, मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। अरे कितने साल हो गए घर से बाहर नहीं निकली हूँ, आस पड़ोस में नहीं जाती हूँ, इसी बहाने थोड़ा घूम लेती, लेकिन नहीं, इसने मना कर दिया। मुझे तो लग रहा था ये मना कर देगी,
आने दो अमन को, अमन आ जाएगा तब चली जाऊंगी। मैं सिंदूरा को फ़ोन करके बता देती हूँ, लेकिन मैं भी चाहती ही रहूँगी। अरे मैं तेरी गुलाम थोड़ी ना हूँ, बच्चा तूने पैदा किया और जिम्मेदारी मेरे पर डाल दी। जैसे लगता है ये एक और नौकरी करती है, मैं दिन भर जो घर का काम करती हूँ वो। अमन तो कह रहा था आज आ जाएगा, अभी तक आया नहीं। अरे इस टाइम कौन आ गया? आती हूँ। अरे अमन तू? हाँ माँ, मुझे तो लगता है तू मेरा इंतजार कर रही थी, तभी तो देख तुरंत गेट खुल गया। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं और तेरा बेटा इंतजार ही कर रहा था कि उसके पापा कब आएंगे। आजा अंदर आजा। देखो तो माँ कैसे मुस्कुरा रहा है। क्या बताऊँ माँ, बहुत आने का मन करता है लेकिन छुट्टी नहीं मिलती है, और इस बार तो मैं छुट्टी लेकर आया हूँ। और बेटे से मिले कितने महीने हो गए हैं। पता है बेटा, बच्चे का मुँह हर माँ बाप को होता है, पर तू टेंशन ना ले, मैं हूँ ना, मैं सब संभालती हूँ, मुझे पता है। तो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। अच्छा दूर से आया है, एक काम कर, नहा धो के फ्रेश हो ले, खाना बना दिया है और खाना लगा देती हूँ, खा लो और फिर अपने बेटे के साथ खूब खेलना। अच्छा माँ, पूनम कहाँ है? अरे बेटा वो तो सुबह सुबह ऑफिस चली गई, तूने उसको बताया नहीं था कि आज आ रहा है तू? अरे माँ, मैंने तो उसे बताया था, आज तो उसको छुट्टी ले लेनी थी मेरे लिए, और मैंने तो उसको बताया था कि मैं आज के दिन आऊँगा। देखो ना, वो मैडम ऑफिस चली गई, उसको ये भी नहीं फिक्र है कि उसका पति इतने दिनों बाद आ रहा है, कम से कम एक दिन की छुट्टी तो ले लेती। अरे छोड़, चल चल के खाना खा ले। अब मैं इसको क्या ही बताऊँ कि इसकी बेबी घर में रुकती नहीं है, अगर रुकती है तो दिन बस सोती है या घूमती है। अब भाई मियाँ बीबी के बीच में मैं क्या ही बोलूँ। चल मुन्ना तू सो जा जल्दी से, तुझे तो नहला धुला दिया है, अब जल्दी से सो जा। काम करती हूँ, इसी पे सुला देती हूँ, फटाफट बेटे के लिए खाना लगा देती हूँ। जब से आई हूँ तब से देख रहा हूँ माँ कितना काम कर रही है घर का। बेचारी दिन में तो आराम भी नहीं कर पाती और ऊपर से मुन्ने को भी संभालती है। बेटा मैं इसको अंदर सुला के आती हूँ, और ये बता खाना कैसा लगा? अरे माँ, इसी खाने के लिए तो मैं तरसता हूँ, कहाँ मिलता है माँ के हाथ का खाना। अच्छा ये बता, तू बहुत पतली हो गई है, खाना नहीं खाती क्या? अपना ध्यान नहीं रखती, दवा नहीं लेती टाइम से क्या? नहीं नहीं बेटा सब करती हूँ, वो क्या है ना, अब इस एज में तो ये सब लगा रहता है, और ये मुन्ना इसकी तो आदत पड़ गई है, ये तो पूरे टाइम मेरे साथ ही रहता है। अरे आप कब आए? क्यों, तुम्हें तो मैंने बताया था कि मैं आज आने वाला हूँ, तो तुम एक दिन की छुट्टी ले लेती ऑफिस से। अरे वो मेरे दिमाग से निकल गया। अरे मुन्ना यहाँ सो रहा है, मम्मी जी कम से कम इसको अंदर सुला देती, कहीं ये गिर जाए तो। एक बार तो आप गिरा ही चुकी हो, दोबारा फिर क्या गिराना चाहती है इसको? अरे बच्चा है, करवट लेता तो गिर ना जाता, इतना तो ध्यान रखना था ना आपको। अरे बहू अमन बैठा था, ध्यान रखना था, और मैं किचन में काम करी थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला इसको अंदर ले जाने का, ये तो यहीं सो गया तो मैंने इसको यहाँ सुला दिया। और तू क्या परेशान हो रही है, ऐसे ही गिर जाता? अरे अरे देख ली मैंने आपकी लापरवाही, और गिर जाता, इसको चोट लग जाती तो आप कहती गलती हो गई। अरे मैं इसको उठा के सुला देती हूँ अंदर। चल मुन्ना चल अंदर चल, मेरे लिए कॉफ़ी बना लाइए, मैं यहीं पर हूँ, और हाँ अमन के लिए भी एक कप चाय बना लाइएगा, आज पूरा दिन काम का इतना लोड था कि सर दर्द हो रहा है। हाँ बहू मैं लाती हूँ, तो कपड़े चेंज कर ले। अरे पूनम, तू माँ से ऐसे कैसे बात कर रही है? और मैं यहाँ बैठा था, कैसे मुन्ना गिर जाता नीचे? अरे छोड़िए ना, और वैसे भी मैं ध्यान नहीं देती है बच्चे पे, अभी एक दिन गिर गया था, चोट लग गई थी, इसीलिए मैंने बोला, और वैसे दिन भर काम क्या होता है। लेकिन वो तो पूरे दिन मुन्ने को संभालती हैं, मुझे आए हुए एक दिन नहीं हुए, मैंने देखा वो दिन भर गोदी लिए रहती हैं। अरे दादी हैं तो लिए रहेंगी, इसमें हर्जी क्या है, अरे पोता है उनका। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ सोने, में बहुत थक गई हूँ। ये क्या, ये मैडम तो घर का कोई काम ही नहीं करती है, बेचारी मेरी माँ, बच्चा इसने पैदा किया, देखभाल इसको करनी चाहिए, तो सारी जिम्मेदारी मेरी माँ उठा रही है। तभी मैं सोचूं कि मेरी माँ इतनी बीमार सी और इतनी पतली क्यों गई है, सारा घर का काम वही करती है, अब मुझे पता चला। अच्छा हुआ जो मैं टाइम से आ गया। हेलो, हाँ मौसी नमस्ते। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं तो अभी 10 दिन हुए आए हुए, माँ ने कुछ नहीं बताया। अच्छा ठीक है, हाँ 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 मौसी ठीक है, मैं भेजता हूँ माँ को। ठीक है मौसी, मैं रखता हूँ। जब मौसी ने माँ को बुलाया था तो माँ गई क्यों नहीं? माँ से बात करनी पड़ेगी। मम्मी जी मेरा लंच लगा दिया, और मेरी कॉफ़ी। अरे यार, जब से आए तब से देख रहा हूँ एक दिन की छुट्टी नहीं ली तूने ली। अरे कम से कम संडे के अलावा एक दो दिन की छुट्टी तो ले ले ऑफिस से, और घर में कितने काम रहते हैं कम से कम। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि अब तो ये नौकरी छोड़ दे, क्या जरूरत तुझे नौकरी करने की, मैं तो कमाता हूँ ना। ओहो, मैं भला नौकरी क्यों छोड़ दूँ, वैसे भी घर में काम ही क्या है, मम्मी जी तो सब कर ही रहती हैं, और मेरी तो ज़रूरत ही नहीं, और कम से कम 2 पैसे हाथ में ही आते हैं, तो इसमें हर्जी क्या है। बहू मैंने तेरा लंच बॉक्स बाहर रख दिया है, और कॉफ़ी भी जा जाके ब्रेकफास्ट कर ले। मम्मी, जब से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ सारा घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, मुन्ने को नहलाना, उसको सुलाना, घर का सारा काम करना, और ऊपर से इन मैडम को लंच बना के देना। मम्मी
ये उम्र नहीं है आपकी काम करने की। अरे जब से मुन्ना हुआ है मुझे तो लगता तुम कहीं गई भी नहीं हो। वैसे तो तुम हर महीने कहीं ना कहीं घूमने जाया करती थी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक रहती इसीलिए मेरा मन नहीं हो रहा था कहीं जाने का। चल तू भी ब्रेकफास्ट कर ले। अरे पूनम बहू, थोड़ी देर इसको संभाल ले तो मैं घर का काम कर लूँ। क्या है ना, गेहूँ धुला है, इसको धूप में डालना है, तो ये उतरी नहीं रहा मेरी गोदी से। थोड़ी देर तो इसके साथ खेल लेगी तो मैं काम कर लूँगी। आज संडे है, आज मैं एक भी काम नहीं करूँगी और मैं जा रही हूँ आराम करने। बस थोड़ी देर तू पकड़ ले, उसके बाद तू आराम करना, फिर मैं तुम्हें ज़रा देर के लिए भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी और थोड़ी देर बस मेरा काम हो जाएगा। अरे संडे के अलावा और भी दिन होते हैं, तब क्या करती हैं आप? बस जब मुझे देखती हैं तभी आपके काम याद आते हैं। अरे एक दिन रहता है मुझे आराम करने के लिए, वो भी नहीं आपको। मैं जा रही हूँ आराम करने, ये अपना काम किसी दिन और कर लीजिएगा। और रही मुन्ने की बात, इसको नहला धुला के सुला दीजिए। वैसे भी ये तो सो जाता है नहाने के बाद। आप दादी हो, दादी की जिम्मेदारियाँ तो निभाओ, अपनी जिम्मेदारियों से मुँह क्यों मोड़ रही हो? बस करो पूनम, बस करो। अरे मुझे आए हुए 10 दिन हो गया, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि माँ तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन तू तो अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रही है और ऊपर से मेरी माँ को गुलाम बना रखा है। अरे ये बच्चा तेरा है, माँ का नहीं है। भले माँ दादी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बुढ़ापे में इसकी सेवा करे और उसको नहलाना धुलाना ये तेरी जिम्मेदारी है। लेकिन तू तो नौकरी पे जाती है और शाम में आती है, और तू कौन सी जिम्मेदारी निभा रही है? जब से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ। अरे एक दिन भी तूने छुट्टी नहीं दी कि मेरा पति इतने दिनों बाद आ रहा है, लेकिन तू तो नौकरी पे निकल जाती है। अरे यहाँ तक कि मुझे खाना पीना सब माँ देती है, तुझे तो ध्यान ही नहीं रहता। और माँ बेचारी झाड़ू पोछा बर्तन, मुन्ने को नहलाना धुलाना, तुम्हारा टिफिन तक बना के देती। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म। अगर इस जगह तेरी माँ होती तो तू क्या करती? तू तो मेरी माँ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। वो बेचारी कुछ बोलती नहीं है। अरे वो तो अपने सारे शौक भूल गई है। जब से ये हुआ है तब से ना तो वो घर से बाहर निकलती, ना तो घूमती है, ना तो फिरती है। अरे हम लोग के अलावा उसका है ही कौन? लेकिन तूने, मैं बाहर क्या रहने लगा, तूने तो मेरी माँ को इस घर की नौकरानी बना दिया है। और तुझे कमाने की क्या ज़रूरत है? मैंने पहले बोल दिया था, अरे घर में 2 लोग हो और तू घर में रह, लेकिन तू तो नौकरी करने चली जाती है। आज मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया, और जब से आई हूँ तब से, अरे माँ की एज हो रही है, तुम्हें तो उनका ध्यान रखना चाहिए, ऊपर से तू उन पर जिम्मेदारियाँ दे रही है। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे ऐसी सास मिलती कहाँ है? लेकिन तूने तो उनका फ़ायदा उठा लिया। एक काम नहीं करती है, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी नहीं धोती है तू। अरे तुमको तो माँ का हाथ बटाना चाहिए, लेकिन तूने तो उनके सर पे सारी जिम्मेदारी डाल दी। बस हो गया, अब तू नौकरी पे नहीं जाएगी और तुझे कमाने की ज़रूरत नहीं है। और माँ, अब इन जिम्मेदारियों से तू फ्री हो। और मौसी का फ़ोन आया था, तुझे बुला रही है, मुझे पता है तू इसी चक्कर में नहीं गई है ना, और इसने तुझे जाने नहीं दिया होगा। अब तू जा और घूम के आ। अरे तू तो घर से बाहर भी नहीं निकलती इसके चक्कर में। पूनम, मेरी माँ जैसी सास तुझे कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन तूने माँ को माँ नहीं, उसको एक नौकरानी बना दिया। और वो बेचारी, उसकी हालत तो देख। अरे इतना भी किसी का फ़ायदा मत उठा कि दोबारा वो विश्वास ना करे। और माँ को अगर घूमने जाना था तो तूने मना क्यों किया? इसलिए ना कि घर का काम कौन करेगा, मुन्ने के कौन संभालेगा। अरे तू किस लिए है? बस अब मैं माँ को फ्री कर रहा हूँ, और तू मुन्ने की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी सब संभालेगी, और माँ घूमेगी फिरेगी जैसे पहले करती थी। बहुत हो गया। अरे माँ, बस बहुत हो गया, और मैं नहीं देख सकता। और मौसी का फ़ोन आया था, मैंने उनसे बोल दिया है, और मैंने तुम्हारा टिकट भी करा दिया है। कल ही के कल ही तुम जाओ। ये काम जिम्मेदारी ये सब तो लगा ही रहेगा। और ऐसी बहू में जो खुद की जिम्मेदारी अपनी सास पे डाल दे, तो तू क्यों जिम्मेदारी ले? तेरी भी तो ज़िंदगी है। अरे पूनम, एक बार तो सोचा होता, बेचारी माँ कुछ नहीं बोलती है, और यहीं पे अपनी माँ को रख और सोच, क्या तू उनके साथ ऐसा करती, या तेरी भाभी तेरी माँ के साथ ऐसा कर रही है? तो तुझे कैसा लगता? मेरी माँ की नहीं तो कोई बेटी नहीं है, उनको लगा तू शादी करके आएगी यहाँ, वो तुम्हें बेटी की तरह रखेंगी, इसीलिए तो आज तक तुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, और तूने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। शायद ये सही कह रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप सही कह रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माँ जी इतनी जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए थी, और मैंने वो सारी जिम्मेदारी डाल दी जो मुझे उठानी चाहिए थी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि उनकी इतनी एज हो रही है। मम्मी जी, अब आप जहाँ जाना जा सकती हैं। अब मैं नौकरी छोड़ रही हूँ और घर की सारी जिम्मेदारी संभालूंगी। और रही मुन्ने की जिम्मेदारी, इसकी भी जिम्मेदारी मैं धीरे धीरे सब संभाल लूँगी। मैंने एक बार भी नहीं सोचा बेचारी माँ, अरे उनका भी तो घूमने फिरने का मन करता है, लेकिन मैंने
मैंने तो इनको सही में एक नौकर बना दिया, वो भी इस एज में। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। किसी भी इंसान का ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और मैंने क्या किया? मैंने वही किया। पूनम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि थोड़ा काम तू भी संभाल ले। और रही बिट्टू की जिम्मेदारी, अरे ये तो मेरा पोता है, मुझे तो अच्छा लगता है इसको नहलाना धुलाना, क्रीम पाउडर लगाना। और बस मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत हाथ मेरा बटा लिया कर, मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं कभी तुझ पे पूरी जिम्मेदारी नहीं डालूंगी, यही तो आपकी अच्छाई है जो मुझे दिखाई नहीं दी। लेकिन हाँ, अब मेरी आँख खुल गई है। अब ये सही कह रहे हैं, अब आप मौसी जी के घर जाएंगी और घूम फिर के आएंगी। हाँ माँ, वैसे भी इस एज में तो घूमना फिरना चाहिए। और मैंने तुम्हारा टिकट करा दिया, बढ़िया घूम फिर के आओ और फिर जितना मन हो फिर यहाँ रहो। फिर तेरा जब मन करे कहीं जाने का तो मुझे बता देना। और वैसे भी अब पूनम है, इस घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगी। चलो अच्छा हुआ। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू सब सीखे धीरे धीरे मेरे रहते हुए। कल को अगर मैं नहीं भी रहूँगी तो तुझे मेरी कभी कमी ना खले। मम्मी जी अभी कैसी बात कर रही हैं? ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। और कौन कहता है? अभी तो आपकी बहुत उम्र है। अच्छा अच्छा, ये सब छोड़ो और माँ, चलो तुम पैकिंग कर लो अपनी।